आतंकी हमला हुआ है। एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है। आईडीएफ ने हमले की पूरी जानकारी भी दी है। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से यहां पर हमला किया था और जानकारी यह मिले कि इजरायली सैनिक ढेर हो गया है। आईडीएफ ने हमले की पूरी जानकारी दी। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कर एक सैनिक को मौत के घाट उतारा है। धमाके की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। आप सुनिए, एक के बाद एक बड़ी अपडेट आपको युद्ध से दे रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गाजा पर ग्राउंड एक्शन की अब बड़ी तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा बॉर्डर के सामने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। ग्राउंड एक्शन की तैयारी में अब इजरायली सेना नजर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक करती हुई कि जिस ग्राउंड एक्शन की तैयारी इजराइल पिछले तकरीबन 10 दिन से कर रहा है, उस एक्शन की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपको इस वॉल की तरफ बुलाऊंगा क्योंकि जो ये तस्वीर सैटेलाइट की सामने आ रही है, तकरीबन 12 दिन पहले से सर इस तैयारी को जो है वो इजराइल अंजाम दे रहा है। बिल्कुल सर, एक बार बताइएगा कि इस चारों तरफ से ये सैटेलाइट विजुअल जो सामने आए हैं, जहां पर टैंक तैनात है, बख्तर और गाड़ियां तैनात है, लेकिन इंतजार 12 दिन से किस बात का इजरायली सेना कर रही है और अगर एक्शन लेगी तो कब तक लेने की उम्मीद है? ये एक्चुअली सारे का सारा ना केवल ये एरिया है, बट ये गाजा स्ट्रिप का साइड वाला एरिया भी है, दैट इज द ईस्टर्न साइड ऑफ इट। और अब जो नया अगर आप देखेंगे, ये मुझे लगता है कल परसों का नहीं है, थोड़ा पुराना होगा, क्योंकि अब हमारे पास नीचे वाली साइड में भी उनके टैंक्स आ गए हैं। क्यों? यानी कि ये जितना सर ये बॉर्डर एरिया है, ये पूरा अब कवर हो चुका है। यस, और इसमें से जो क्लियर थ्रेट वाला एरिया है, दैट इज वाडी गाजा, वो नदी का, ये वाली जो नदी जाकर मिलती है, इसके ऊपर वाले के लिए तो जो अभी जो भी कोई दिखा रहा है आपको, वो ये 2 साइड दिखा रहा है। ये जो मैं अपना हाथ लगा रहा हूँ, अभी इस तरफ सिर्फ डैमेजेस हो रहे हैं जो एयरफोर्स कर रही है, रॉकेट्स कर रहे हैं, आर्टिलरी कर रही है, और एक यहीं पर आपका वो राफा वाला है, वो जो ओपनिंग है जहां पर के भीड़ भाड़ ज्यादा है, मिस्र का सर ये जो यस वो नीचे वाली साइड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक है इनलेट के लिए रास्ता और एक है आउटलेट के लिए रास्ता। इस समय वो सिर्फ इनलेट वाला रास्ता खोलने की बात हो रही है, 1 या 2 दिन में हो जानी चाहिए। यानी कि शैलेंद्र सर, ये समझा जाए कि अब गाजा पट्टी के पूरे इलाके, क्योंकि समुद्री सीमा पे भी अमेरिकी युद्धपोत तैनात है और अब यहां पर तमाम बख्तर गाड़ियां, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि अब गाजा को चारों तरफ से सर घेर लिया गया। बट एट द सेम टाइम इसको कृपया कर ये मत ले लीजिएगा कि ये जैसे यहाँ दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसे लगे हुए कहीं है, ये कम से कम 8-10 किलोमीटर पीछे होते हैं। डिफरेंसेस हैं सर। यस, लेकिन कोई इनग्रेस एंड आउटग्रेस नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इसके बाद डिसाइड करेंगे जो सो कॉल्ड लीन ऑन ऑप्स, जिसको हम बोलते हैं कि वो लीनिंग ऑन करेंगे, फेंस के पास आएंगे, दिखाएंगे, डिसेप्शन दिखाएंगे, सिलेक्टेड जगहों से वो एंटर करेंगे। आप आज ये अगर एक्चुअली ऐसे लगा दें तो सबको पता है कि कहां से आ सकते हो। ये जो सस्पेंस रखना होता है, जो सरप्राइज, सर जो ये सांकेतिक तस्वीर दिखा रहे हैं, असल तस्वीर में इससे थोड़ा सा अंतर होगा। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल सर यही है, क्योंकि हमास के टॉप कमांडर जो है, उनकी चुन चुन के मौत की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ इन तमाम बॉर्डर इलाके में सैटेलाइट जो इमेज हम देख रहे हैं, वो तस्वीर बता रही है कि इजराइल ने पूरी तरह से घेरने की जो कोशिश है वो पूरी कर ली है। इंतजार सर किसी के ऑर्डर का है या फिर हमास के जो टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, इजराइल का प्लान भी कुछ और है? देखिए, हमास के टॉप कमांडर ज्यादातर मारे जा चुके हैं। अभी उनकी जगह ले ली है नंबर 2 ने, नंबर 3 ने। जहां तक इजराइल की बात है, वो घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ने उनको बोला हुआ है, मेरे ख्याल से, कि फिलहाल वो गाजा पट्टी में ना घुसे, क्योंकि अगर अमेरिका जानता है कि अगर आईडीएफ गाजा पट्टी में घुस गई तो युद्ध बहुत भयंकर रूप ले लेगा। सबसे बड़ी चीज किसी भी कमांडर के लिए होती है फायर पावर प्लानिंग, यानी वो एंटिसिपेट करता है कि 1 घंटे के युद्ध में मैं 100 राउंड फायर करूंगा, और अगर युद्ध इंटेंस रेट पर हुआ तो उसी 1 घंटे के युद्ध में मुझे 500 राउंड फायर करने पड़ेंगे। अमेरिका को देना पड़ेगा ये लगातार। ऑलरेडी पिछले 8 दिन से अमेरिका से स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड जो है, वो C-17 विमानों के द्वारा नेटो के जो यूरोपियन बेसेस हैं, वहां से अम्यूनिशन शिफ्ट कर रहा है इजराइल को। और अगर इजराइल गाजा पट्टी में घुस गया तो रेट ऑफ फायरिंग ऑफ अम्यूनिशन बाय आईडीएफ विल बी 5 गुना बढ़ जाएगा, और अमेरिका को वो रिप्लेनिश करना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि इसको थोड़ा कंट्रोल करे ताकि वो यूक्रेन की तरफ ध्यान रखे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पुतिन साहब जी, आपके पास हम
हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं किस तरह से गाजा में फिर एक बार हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से फिर से हमले तेज कर दिए गए हैं। बीती रात की भी ये जानकारी है कि 100 से ज्यादा बम फेंके गए आईडीएफ का। गाजा पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। हमास के ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह किया गया है। आईडीएफ का गाजा पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया है और इस चर्चा में हम एयर कमोडोर एसपी सिंह को भी जोड़ते हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह की अभी यूके देवनाथ सर बता रहे थे कि नाटो के बेसिस से यहाँ कार्रवाई की कोशिश है,